आज का पंच में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश देते हुए राज्य सरकार से कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना होगा। अदालत ने संथाल के सभी जिलों के डीसी को भी इसे लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया है, तो साथ ही 2 सप्ताह में कार्रवाई को लेकर शपथ पत्र दायर करने को कहा है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट का पहला बड़ा मौखिक फैसला आ गया है। अदालत ने संथाल परगना के सभी 6 जिलों के डीसी को बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने को कहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल में बदलते डेमोग्राफी को लेकर डेनियल दानिश ने जनहित याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार 3 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत की बड़ी टिप्पणी सामने आई। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजना होगा। कोर्ट ने दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ के डीसी को भी दिया निर्देश। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजे प्रशासन। कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में प्रवेश रोकने का मौखिक निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी 6 डीसी से 2 सप्ताह में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। इसे लेकर संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी को शपथ पत्र देने को कहा है। हाईकोर्ट ने डीसी की कार्रवाई पर मुख्य सचिव को भी निगरानी रखने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वो आपकी जमीन पर रह रहे हैं, वो तमाम तरह की सुविधा उठा रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर वापस भेजना होगा। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ राज्य या जिला का मसला नहीं, भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ देश का मुद्दा है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, अब ये कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि ये अदालत का मौखिक फैसला है, कोर्ट को अब जिलों के डीसी के शपथ पत्र का इंतजार है। कोर्ट के रुख से भी साफ है कि अब सरकार को इसे लेकर गंभीर होना ही पड़ेगा। बता दें कि हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से जनसंख्या ही प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि पूरी डेमोग्राफी बदल रही है। 2 सप्ताह में सभी 6 जिलों के डीसी शपथ पत्र दाखिल करेंगे, जिसके बाद 18 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, देखिए, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट का जो निर्देश है वो सामने आया है और इसमें यह कहा गया है कि चिन्हित कर वापस भेजने के लिए कार्य योजना जो है वो राज्य सरकार को तैयार करने को कही गई है। क्या लगता है अब इस पर आगे किस तरह से काम में तेजी लाई जाएगी? देखिए लोकेश, हाईकोर्ट में इस पर एक टीआईएल दर्ज की गई थी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, जिस पर न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि राज्य सरकार बांग्लादेशियों को चिन्हितीकरण करके उनको वापस भेजने का कार्य योजना जो है वो लाए, ताकि उनको बांग्लादेश वापस भेजा जा सके। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और खासकर संथाल के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि संथाल के क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बदलाव का जो बात लगातार सामने बीजेपी की तरफ से आ रहा था, किया जा रहा है। उसके बाद से हाईकोर्ट का इस तरह जो फैसला सुनाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन से लेकर हर जगह उठाने का काम किया था और हाल के दिनों में बाबूलाल मरांडी ने भी अपने जो है बयानों पर इसका जिक्र किया था। ऐसे में संथाल को लेकर जो अभी जो समीकरण बन रहे थे या फिर लोकसभा चुनाव के समय जो वोटर्स बढ़ने की जो बात सामने आई थी, उसके बाद से इस पर ज्यादा जो है राजनीति सियासी पारा चढ़ा हुआ था। तो उसके बाद से न्यायालय ने किया, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार ऐसी क्या कार्य योजना लाती है जिसके आधार पर बांग्लादेशियों का चिन्हितीकरण किया जा सकता है और उनको वापस भेजा जा सकता है। इसमें राज्य सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि चिन्हितीकरण वो कैसे चिन्हित करेगी कि बांग्लादेशी है, क्योंकि बांग्लादेशी जिस घुसपैठी इतने उनका जो सर्कल है इतना मजबूत पैठ उनकी जम चुकी है कि उनको अब बांग्लादेशियों का भी जो है अवैध रूप से गलत तरीके से पहचान पत्र और राशन कार्ड भी झारखंड के संथाल क्षेत्रों में बनाए गए। और बांग्लादेशी घुसपैठ इतना ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ एक कदम आगे निकल कर जो है लैंड जिहाद का जो जिक्र आता है कि जमीनों पर कब्जा
करने का जो मामला था वो भी अपने नामों पर उन्होंने कराने का काम किया। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो होगी कि कैसे बांग्लादेशियों को राज्य सरकार चिन्हित करती है और कैसे उनको बांग्लादेश चित्ररंजन, आपने जिस तरह से बताया संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे पर मुखर है और लगातार आवाज को उठाते नजर आती है, लेकिन आपसे यहां पर यह समझना चाहूंगा, झारखंड के किसी भी जिले की जो सीमा है मेरे ख्याल से बांग्लादेश की सीमा से तो नहीं लगी हुई है, और यह काम जाहिर है ऐसे तौर पर अगर घुसपैठ अगर हो रही है तो इसको लेकर तो रोकना तो केंद्र सरकार का काम होगा। हेलो लोकेश जी, बिल्कुल देखिए लोकेश, झारखंड के कैसे हिस्से हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर को टच करते हैं। देखिए जो गंगा सीमावर्ती वाला जो क्षेत्र है वहां से उसका कनेक्शन जो है वो होता है पाकुड़ और साहेबगंज वाला जो एरिया जो क्षेत्र पड़ता है विधानसभा, वो वहां से बांग्लादेशी घुसपैठी जो है झारखंड प्रवेश करते हैं उस रास्ते से। क्योंकि ये देखिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की विफलताओं का ही परिणाम है कि बांग्लादेश देशी घुसपैठ आराम से जो है झारखंड प्रवेश कर जाती है। सिर्फ राज्य सरकार और सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं है, यह दोनों सरकारों को नाकामियों का ही नतीजा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ कर रहे हैं और राज्य में जो है वो राज्य के नागरिक बन जा रहे हैं। राज्य में लैंड जिहाद जैसे मामले भी जो आज मामले आते हैं उनमें उनका डेमोग्राफी बदलाव का जो मामला आता है उनमें उनकी संलिप्तता आती है। देखिए डेमोग्राफी बदलाव का मतलब क्या है, किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र जब सांस्कृतिक बदलाव वहां पे देखे जाते हैं, वहां के क्षेत्रवाद में बड़ा परिवर्तन आता है, तो इसको डेमोग्राफी जो है बदलाव करते हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगाती है। लेकिन दोनों ही सरकारों की विफलता के कारण है कि डेमोग्राफी जो है संथाल के क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इसी बाबत राज्य सरकार से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने को और उन पर कड़ा एक्शन लेने को कहा गया है और 6 जिलों के डीसी से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के संबंध में जो रिपोर्ट है वो भी मांगी गई है। धन्यवाद चित्ररंजन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम 5 का पंच में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए TV45।